हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, आज हम पुरस्कार सम्मान का वीडियो लेकर आए हैं जो हर एक परीक्षा में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता हो, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो या कोई भी अन्य स्टेट एग्ज़ाम हो। हर एक एग्ज़ाम में ही 1 या 2 नंबर का ये पूछा जाता है। तो चलिए गाइज, हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते चलेंगे। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए 166, बी 116, सी 106 और डी 126। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, 106 लोगों को 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है। इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर 19 महिलाओं को दिया गया है। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो 19 महिलाओं को दिया गया है और इसमें 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनका ये क्रमबद्ध है। मुलायम सिंह है, बालकृष्ण दोषी हैं, जाकिर हुसैन है, एस एम कृष्णा है, दिलीप महानविश है, श्रीनिवास वर्धन है। इन लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? ए तमिलनाडु, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा बी उत्तराखंड। उत्तराखंड की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल उत्तराखंड की झांकी का थीम टाइटल मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानस खंड था। तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का अवार्ड पंजाब रेजिमेंट ने जीता है। अगर तीनों सेनाओं का जब पूछे तो आपको पंजाब रेजिमेंट का बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? ए अमांडा न्यूमैन, बी हरनाज संधू, सी करोना विलावस्का और डी आर वानी ग्रेवियल। इसका बताइए मिस यूनिवर्स का। तो इसका सही आंसर होगा डी आर। इसका सही आंसर होगा डी आर वानी ग्रेवियल, आर वानी ग्रेवियल। चलिए क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये 71वां संस्करण है, आप लोग याद रखिएगा। भारत की तरफ से प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व दिविता राय ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के लिए सबसे विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए मिलन पराशरणी, बी आर वी प्रसाद, सी बाला सुब्रमण्यम और डी परितोष त्रिपाठी। इसका सही आंसर होगा आर बी प्रसाद। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। यही फोटो लगा हुआ है, डिस्क्रिप्शन इसका सॉरी नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में किस भारतीय गाने ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब जीता है? ए नाटू नाटू, बी आसमान, सी तेरी मिट्टी और डी लहरा दे। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए नाटू नाटू। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज़ में ये सुना होगा कि नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। गाना नाटू नाटू को एम किरवानी द्वारा कंपोज किया गया था। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ दिया जाए कि नाटू नाटू को किसने कंपोज किया है, तो आपको जवाब देना होगा एम किरवानी। एम किरवानी लिखा हुआ है, उनका जवाब देना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता है? ए त्रिपुरा, बी पंजाब, सी केरल, डी ओडिशा। तो इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा? डी उड़ीसा। उड़ीसा ने जगह मिशन का हैबिटेट पुरस्कार जीता है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है, जिसकी मदद से झुग्गी वासियों के जीवन को सशक्त बनाया जा रहा है। झुग्गी वासियों का यानी स्लम एरिया को जगह मिशन के तहत इसको सशक्त बनाया जा रहा है उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए प्रकाश सिन्हा, बी गीतांजलि श्री, सी बद्री नारायण और डी भगवंत अनमोल। तो इसका सही आंसर होगा बद्री नारायण। इसका सही आंसर क्या होगा? बद्री नारायण। यही है, बद्री नारायण का फोटो लगा हुआ है। तुमड़ी के शब्द इनका डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं क्यों दिया जाएगा। कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए वर्ष 2022 में कुल 23 भारतीय लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। बंगाली भाषा में यह पुरस्कार बाद में प्रदान किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? ए शरत कमल अंचत, बी निकहत जरीन, सी ओम प्रकाश मित्रवाल और डी अविनाश मुकुंद सावले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए शरत कमल अंचत। इसका सही आंसर होगा शरत कमल अंचत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साहित्य लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए रुडयार्ड किपलिंग, बी बॉब डिलन, सी एनी एनॉक्स, डी अब्दुल गुरना। बताइए तो कौन जीता है साहित्य का नोबेल? तो इसका होगा एनी एनॉक्स। इसका आंसर क्या होगा? एनी एनॉक्स। उन्होंने फ्रांसीसी लेखिका है, उन्होंने साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं क्यों दिया गया है। अपने लेखन में साहस व तटस्थता के साथ व्यक्तिगत स्मृति की जड़ों, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए इनको दिया गया है। कौन प्रदान करता है इसको? तो स्वीडिश अकादमी प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड 2022 किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? ए राजस्थान, बी केरल, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा सी बी केरल। केरल ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट का पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? ए आशा भोसले, बी हेमा मालिनी, सी आशा पारेख और डी पूनम ढिल्लो। बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सी आशा पारेख। देखिए फोटो में दिया हुआ इनका फोटो, ये देखिए आशा पारेख जी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? नोबेल शांति पुरस्कार पूछा जा रहा है, बताइए इसका कौन किसने जीता है? एलिस बिलियर्स्की मेमोरियल में रूसी संगठन का है, और सी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, और डी उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त तीनों, यानी कि एलन ब्लस्की भी जीती है, रूसी संगठन है वो था मेमोरियल वाला वो भी जीता है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी, तीनों का कंबाइंड रूप से दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका थोड़ा बारे में पढ़ते हैं क्यों दिया गया है। युद्ध अपराध, मानवाधिकार के हनन और सत्ता के दुरुपयोग का दस्तावेजीकरण करने के लिए दिया गया है। और कौन प्रदान करता है? तो वही नॉर्वेजियन नोबेल समिति द्वारा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। टेम्पल्टन पुरस्कार अक्सर पूछ लिया था एग्जाम में। तो टेम्पल्टन पुरस्कार किससे जीतने है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रैंक विल्जेक। इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रैंक विल्जेक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ए सरगम कौशल, बी अर्शिता प्रभु, सी नवदीप कौर और डी साइलेंट फोर्ड। बताइए इसका कौन सा आंसर होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए सरगम कौशल। सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड का खिताब जीता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सरगम कौशल जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये कहाँ की रहने वाली है आप दोस्तों? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, अपना भारत की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लासजोलो लुआस्ज, एवी डिजर्टसन, सी हिलेल फुरस्टेनबर्ग और डी डेनिस पार्नेल सुलिवन। तो इसका सही आंसर होगा डेनिस पार्नेल सुलिवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है? ए रश्मि भारद्वाज, बी गीतांजलि श्री, सी मनीषा कुलश्रेष्ठ, डी प्रतीक्षा सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गीतांजलि श्री। इसका सही आंसर होगा गीतांजलि श्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? ए शकुंतला हरक सिंह, बी एम्बर ब्रेकन, सी ब्रैम जॉनसन और डी सिंधिया रेशनोजोविक। तो इसका सही आंसर होगा सिंधिया रोशनजोविग। उसके पहले शकुंतला हरक सिंह थी, तो भूलना नहीं है यहाँ पर। 2022 के पूछा तो सिंथिया रोशनजोविग, और 21 के पूछा शकुंतला हरक सिंह होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? आप लोग को पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अगर नहीं मालूम तो ये बता दे रहा हूँ, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसके पुरस्कार के विजेता कौन है? ऑप्शन ए वीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य, बी सत्यपाल मलिक, सी रोहिसोम गोस्वामी और डी दामोदर मोजो। तो इसका सही आंसर होगा दामोदर मोजो। दामोदर मोजो ने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड
2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ए राधेश्याम खेमका, बी डॉक्टर प्रभा अन्य, सी कल्याण सिंह, डी अजमत अली खान। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर प्रभा अन्य। डॉक्टर प्रभा अन्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पंडित हरिप्रसाद चौरसिया से सम्मानित की गई हैं। डॉक्टर प्रभा अन्य भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने सशस्त्र बलों के जवानों को वीरता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ए 412, बी 365, सी 400 और डी 410। तो इसका सही आंसर होगा ए 412। 412 लोगों को वीरता पुरस्कार दिया गया है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। इन पुरस्कारों में 6 कीर्ति चक्र हैं, 15 शौर्य चक्र है, 1 बार 2 सेना मेडल है और 92 सेना मेडल है, 1 नाव सेना मेडल है जो वीरता के लिए है और 7 वायु सेना मेडल है वो भी वीरता के लिए है, 29 परम विशिष्ट सेवा मेडल है। यानी कुल मिलाकर कितने हो गए? 412। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पुलिस स्टेशन को भारत के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का रूप में चुना गया है? ए बसंतगढ़ पुलिस थाना जम्मू कश्मीर, बी मानवी पुलिस स्टेशन कर्नाटका, सी आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा और डी सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा आस्का पुलिस स्टेशन थाना उड़ीसा। उसके पहले सदर बाजार पुलिस स्टेशन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत किस देश के 1000 से अधिक शांति सैनिकों पर प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? ए अमेरिका, बी भारत, सी यूक्रेन, डी इजराइल। इसका सही आंसर होगा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 प्रकोप के दौरान श्रीलंका में फंसे भारतीयों की सहायता के लिए प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 किससे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 ये बताना है आपको। ऑप्शन सुनिए। कैलाश चंद्र लठ, विनोद पुष्करन, सी मोहनलाल हीरा और डी थीरू कुमार नदेशन। तो इसका सही आंसर होगा थीरू कुमार नदेशन। इन्होंने प्रवासी भारतीय पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए अवनी लेखरा, बी दीपा मालिक, सी स्वाति सिंह और डी मनिका बत्रा। तो इसका सही आंसर होगा सी स्वाति सिंह। स्वाति सिंह ने 30वां एकलव्य पुरस्कार जीता है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वाति सिंह भारतीय महिला साइकिलिस्ट खिलाड़ी हैं। एकलव्य पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है? ए व्लादिमीर जेलेंस्की को, बी द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को, सी उपेगदूनो को या डी सी जिनपिंग के। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर उपेगदूनो को, यानी व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन वहाँ का वो संगठन है, दोनों को टाइम मैगजीन ने अपने पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। अन्य पुरस्कार विजेता कौन है? टाइम इंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिंकिंग है, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर ओरन जज है, टाइम आइकॉन ऑफ द ईयर मिशेल यो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपन्यास काला पानी के लिए तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं, तमिल का साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन सुनिए। मनोज कुमार, बी अनुराधा राय, सी एम राजेंद्रन और डी बिरपंडिया बोमन। तो इसका सही आंसर होगा सी एम राजेंद्रन। इन्होंने तमिल का साहित्य अकादमी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की किस पहल को शीर्ष 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है? ए मेक इन इंडिया, बी नमामि गंगे, सी ऑपरेशन गंगा, डी स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका सही आंसर होगा नमामि गंगे, जो मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, नमामि गंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ष 2014 को केंद्र सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नमामि गंगे नामक एक गंगा संरक्षण मिशन को शुरू किया है। ये 2014 में शुरू किया गया था नमामि गंगे मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय संस्थान ने शिक्षा का ऑस्कर पुरस्कार 2022 यानी वाटन क्यूएस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है? IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास। बताइए कौन सा जीता है? तो इसका सही आंसर होगा IIT मद्रास। इन्होंने शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए एंटोन जिलिंगर, बी पूर्णिमा देवी बर्मन, सी वेनेसा नगाटे और डी डेविड एटनबरो। इसका सही आंसर होगा बी पूर्णिमा। इसका सही आंसर होगा बी पूर्णिमा देवी बर्मन, जो भारत की रहने वाली हैं। इन्होंने चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं क्यों दिया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण को रोकथाम के लिए की गई परिवर्तनकारी कार्रवाई के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए आर्डेन पेटाम्यूटियम, बी स्वांते पैबो, सी बेनेसा नकाटे, डी डेविड जूलियन। तो इसका सही आंसर होगा स्वाते पैम्बो, जो स्वीडन के रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 53वें आईफी फिल्म फेस्टिवल में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? प्रसून जोशी। तो इसका बताइए, सॉरी दोस्तों, किस राज्य ने बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज की पुरस्कार जीता है? ए उत्तर प्रदेश, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नेल्सन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए यूजी युवाश्वा, बी एजेल मर्केल, सी ग्यूलिशी निकोलिनी और डी व्लादिमीर जेलेंस्की। बताइए किसने जीता संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार? तो जीती हैं एंजेला मर्केल, जो पूर्व जर्मन चांसलर रही हैं। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलकीपर्स ग्लोबल गोल्स पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए जरा जोया, बी वेनेसा नाकाटे, सी राधिका बत्रा और डी उर्सुलिना वोल्डेनलेयर। ई उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ने गोलकीपर्स ग्लोबल अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? ए रूबल शेखावत, बी सिन्नी सदानंद शेट्टी, सी सिनाता चौहान और डी मानसा बनारसी। तो इसका सही आंसर होगा सिन्नी सदानंद शेट्टी, कर्नाटक की रहने वाली हैं। इन्होंने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस महिला पत्रकार ने व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? ए फाहमीदा अजीम, बी फ्रैंक बेल्जेक, सी एंड्रिया ग्यूलेरा और डी कैरोलिना विल्डेलेस। तो इसका सही आंसर होगा फाहमीदा अजीम। दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में। फाहमीदा अजीम ने कमेंट्री पुलित्जर पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ए एलन एस्पेक्ट, बी जॉन एफ क्लाजर, सी एंटोन जिलिंगर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी होगा, सभी ने फिजिकली जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64वें रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए सोथिगारा छिम, बी तदाशी हितोरी, सी बनार्टेड मैड्रिड, डी गैरी बेनचेदी। उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया है? रसायन विज्ञान का दोस्तों पूछ रहा है। कैरोलिनी बटोरजी, बेरी शार्पलेस, के मोर्टन मेल्डन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। यहाँ पर पूछ रहा है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, तो आपको याद रखना है कैरोलिन बटोरजी, शार्पलेस, के मोर्टन, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर का जो है, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और रंग राष्ट्रीय उद्यान। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा हेमिस जीता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ओरंग नेशनल पार्क जीता है, सॉरी ओरंग नेशनल पार्क ने ये खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसे जीता है? जोरेस अल्फेरोव, एंड्रिया जोकिरोगो, मैकी मैकडोनल और डी कौशिक राजशेखर। तो इसका सही आंसर होगा कौशिक राजशेखर, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य को सांस्कृतिक सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी उत्तराखंड, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए सुशील कुमार महापात्रा, बी अब्बास खान, सी जीशान ए लतीफ़ और डी मोहित कुमार सोलंकी। तो इसका सही आंसर होगा
जिशन ए लतीफ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार 2022 किसने जीता है? अमर मित्रा, राहुल भारद्वाज, सी मोहन कौशल, डी डीजे पंडियाल। इसका सही आंसर होगा अमर मित्रा। चलिए क्वेश्चन। प्रतिष्ठित विल्टनी गोल्ड पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो इसका विल्फ्रेड वस्टोर, चंद्रभान ख्याल, अभिनव बिंद्रा, चारुदत्त मिश्रा। बताइए कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा चारुदत्त मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? बिल स्मिथ, टायर कोटसर, जो वॉकर और जैन कैंपियन। तो इसका सही आंसर होगा विल स्मिथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, ऑस्कर के बारे में। ऑस्कर अवार्ड 2022 के विजेताओं की सूची को देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है कोडा को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जोशिका चेस्टेन को, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन जैन कैंपियन को, और सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर समर ऑफ सोल, सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरिना डेबोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? ए 15, बी 21, सी 11, डी 17। तो इसका सही आंसर होगा सी 11। चलिए थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। इस वर्ष 2023 में 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया, जिनमें से 4 कला संस्कृति क्षेत्र से हैं, 1 बहादुरी के लिए है, 2 नवाचार के लिए, 1 सामाजिक सेवा के लिए और 3 खेल के लिए है। जिसमें देश भर के 11 बच्चों में, देखिए यहाँ भी ध्यान रखिएगा, 11 बच्चों में 6 लड़के और 5 लड़कियाँ शामिल हैं। बाल पुरस्कार में 5 लड़के शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर। एसोचैम के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह पुरस्कार 2023 में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सतत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है? तो इसका ऑप्शन सुनिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर होगा सी न्यू गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस भारतीय अमेरिकी को मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड परेड विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए हरमीत ढिल्लो, बी रोहित खन्ना, सी माया अजमेरा, डी कृष्ण बाबीलाला। इसका सही आंसर होगा डी कृष्ण बाबीलाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के लिए पहले डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? आधार पूनावाला, रतन टाटा, गीतांजलि श्री, सेथ्री सतगन। तो इसका आंसर होगा आधार पूनावाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किस भारतीय को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? डी वाई चंद्रचूड़ जो मुख्य न्यायाधीश हैं, बी नरेंद्र मोदी, सी द्रौपदी मुर्मू और डी जगदीश धनखड़। कहाँ पूछ रहा है ये? वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार पूछ रहा है, वैश्विक नेतृत्व के लिए पुरस्कार। तो इसका सही आंसर होगा ए डी वाई चंद्रचूड़ CGI है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा सा जानते हैं इनके बारे में। धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ वर्तमान में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी 50 CGI हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 49 पूछ दे आपसे कि 49 कौन था, तो आप लोग 49 में बताएंगे यू ललित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राणवायु जीवन की सांस नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओडाकुजुल पुरस्कार 2022 किसे चुना गया है? ए अंबिका सुथन मगंड, बी मोहन मानसीगनी, सी कृष्ण बबीलाता और डी वीर पांड्या बोमन। तो इसका सही आंसर होगा ए अंबिका सुथन मगंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले KR गोरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए प्रमोद चंद्र मिश्रा, डी एलिडा गवेरा, सी सरगम कौशल और डी निखत जहरीन। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर एलिडा गवेरा। आगे बढ़ते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डॉक्टर एलिडा गवेरा क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती हैं। बच्चों के लिए ह्यूमन राइट में काम करती हैं, बच्चों का देखभाल करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य पुलिस के नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका के प्रतिष्ठित ICAP 2022 अवार्ड चुना गया है? राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 किस खिलाड़ी ने जीता है? बेथ मीड, ईगा स्वेटेक, करीम बेंजमा या रोजर फेडरर? बताइए कौन से जीते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बेथ मीड। बेथ मीड जो कि यूके के रहने वाले हैं, वो BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीते हैं। डेटा स्मार्ट सिटी पहल के लिए किस मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 जीता है? ए स्मार्ट सिटी मिशन, बी मेक इन इंडिया, सी नमामि गंगे और डी स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका सही आंसर होगा स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन ने डिजिटल इंडिया अवार्ड जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 किसने जीता है? शोभना कुमार, सुदीप सेन, सुजय के रॉय, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका बारे में थोड़ा पढ़ते क्यों दिया गया? कला, साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वें श्री चंद्रशेखरन सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए मोहन मानसिंगनी, बी कृष्णा बबीलाला, सी रवि कुमार सागर, डी वेंकैया नायडू? तो इसका सही आंसर होगा डी वेंकैया नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 किस राज्य ने जीता है? ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी पंजाब और डी पश्चिम बंगाल? तो इसका सही आंसर होगा बी हरियाणा। चलिए क्वेश्चन, उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक पूछ रहा है यहाँ पर 31वें बिहारी पुरस्कार, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन देखिए, मोहन कृष्ण बोहरा, बी माधव हड्डा, सी मधु कंकारिया और डी मनीषा कुलश्रेष्ठ? तो इसका सही आंसर होगा मधु कंकारिया। मधु कंकारिया 31वें बिहारी पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित बैली के एसफोर्ड पदक पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? ए अनिल काकाडोकर, बी सुभाष बाबू, सी कैलाशनाथ कौल और डी श्रीनिवास रामानुजन? तो इसका सही आंसर होगा बी सुभाष बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यों दिया गया इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। टीबी चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इनको प्रतिष्ठित बैली के एसफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सुभाष बाबू को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लक्ष्मी भंडार योजना के लिए किस राज्य ने प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार 2022 जीता है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लता मंगेशकर पुरस्कार 19-20-21 से शुरू हुआ है। लता मंगेशकर जी के निधन के बाद शुरू हुआ है, ये किससे दिया गया है? ए शैलेंद्र सिंह, बी आनंद मिलंद, सी कुमार शानू और डी उपयुक्त सभी? तो इसका सही होगा उपयुक्त सभी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स के पुरस्कार यानी गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, नर्स का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन है? गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड किसे दिया गया है? ए अन्ना काम्बरे दुबा, बी करुणा बिलावास्का, सी एंड्रिया यूगुलेरा और डी करुणा बिल्डलेस? तो इसका सही आंसर होगा ए अन्ना काबुले दुबा, जो केन्या की रहने वाली हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किन भारतीय फोटोग्राफरों को सम्मानित किया गया है? ए अदनान अबीदी, बी सन्ना इरशाद मट्टू, सी अमित दवे, डी दनीश सिद्दीकी, ई उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, द बुक ऑफ फॉर्म एंड इम्पेटिनेस उपन्यास के लिए महिला फिक्शन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? रुथ जो कि गीतांजलि श्री, रिजवाना हसन या कोलिना बिलवास्का? तो इसका सही आंसर होगा रुथ ओजोकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मानवता की सेवा के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पल नागम दुस्टोन 2022 से किससे सम्मानित किया गया है? ए सत्यपाल मलिक, बी चारुदत्त मिश्रा, सी दलाई लामा और डी नेगियाल शेरपा? तो इसका सही आंसर होगा दलाई लामा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर तपन सैकिया, बी डॉक्टर रतन टाटा, सी डॉक्टर बिनोय कुमार, डी डॉक्टर शशिधर फूकन? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर तपन सैकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये थोड़ा सा इनके बारे में जाना, असम पुरस्कार वाला को क्यों दिया गया है? राज्य में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया गया है। असम का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम सौरव प्रदान किया गया है, जो कृष्णा राय, गिलबर्टसन और नयनमोनी सैकिया को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसने जीता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को शांति पुरस्कार यहाँ पूछ रहा है। ऑप्शन सुनिए, यूजी युवास्वा, बी एंजेला मार्केल, सी गुलूसी निकोलिनी
और डी व्लादिमीर जेलेंस्की। तो इसका सही आंसर होगा एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल ने यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण विकास के प्रयासों के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? ए फहमीदा अजीम, बी बद्री नारायण, सी अनुराधा राय और डी सेंथ्रिकेम संगतम। तो इसका सही आंसर होगा डी सेंथ्रिकेम संगतम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय संस्थान के मुख्यालय ने ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 जीता है? ए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UADI जो आधार से संबंधित है, बी राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सरल कृषि समाधान उपलब्ध कराने वाला किस भारतीय स्टार्टअप को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अर्थशास्त्र पुरस्कार 2022 एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ऑप्शन सुनिए, PTM, उपज, सी ख्याति और डी किसान। बताइए इसमें कौन हो चारों में से? तो इसका सही आंसर होगा सी ख्याति। ख्याति ने अर्थशास्त्र पुरस्कार जीता है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत दोस्तों। ख्याति मतलब आप लोग देखे होंगे ये तंबू बनाया हुआ है और इसी तंबू को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसी को बोल रहा है नए वर्ड से ख्याति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ए डॉक्टर गोवरित यूनान, डॉक्टर वालिद सरियाबी, उपयुक्त दोनों और मनसुख भाई प्रजापति। तो यही इसमें ए और बी दोनों को दिया है, डॉक्टर औगित यूनान को, डॉक्टर वालिद सरियाबी यानी कि दोनों को दिया, उपयुक्त सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? देखिए आप पूछ रहा है किस भारतीय अमेरिकी को। ऑप्शन सुनिए, कृष्णा वाविलाला, बी कमलजीत संधू, सी सुचेता कृपलानी और डी रवि कुमार सागर। इसका सही आंसर होगा कृष्णा वाविलाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही आंसर होगा बी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बस ये तो टेस्ट अब आ गया, टेस्ट देख लें थोड़ा सा। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार ये आप लोग पढ़े होंगे, तो जवाब दीजिए। इसका 106 आप लोग ये सब पढ़े होंगे। आप देख लीजिए टेस्ट, और इसको आप लोग टेस्ट दीजिए। कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है? तो तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो आप लोग को बताया गया है उत्तराखंड। तो दोस्तों यहीं पर मेरा अब सीरीज समाप्त हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। अगर पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो कोई भी सुझाव हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।